वेलकम टू माय चैनल। आज नवरात्रा का चौथा दिन है। आज माँ के कूष्मांडा स्वरूप का हम सभी ध्यान करेंगे। जब तक नवरात्रा चल रही है तब तक हम सभी माता की पूजा करते हैं, आप सभी भी माता की पूजा करते हैं। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से माता का ध्यान करूँगी और आप सब मेरे साथ जो है सो माता का ध्यान करेंगे। कूष्मांडा के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके मुझे बताएं आपको क्या अच्छा लग रहा है। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज माँ कूष्मांडा के बारे में हम सभी बात करते हैं। कूष्मांडा माता का जो स्वरूप है बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अद्वितीय स्वरूप है। इस स्वरूप को देखने के लिए ऐसा कहा जाता है कि देवतागण भी जो हैं सो तरसते हैं। इतना सुंदर माता का स्वरूप है। अष्टभुजा वाली हैं, 8 भुजा हैं इनके। और ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, देवी भागवत में ऐसा लिखा हुआ है कि सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है, ये जो ब्रह्मांड बना है, ये ब्रह्मांड कहाँ से आया है, तो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसने की है, तो वो माता कूष्मांडा जो है सो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जैसे कूष्मांडा यानी अंडा, अंडाकार, यहाँ पे सब कुछ अंडाकार है, गोल बिल्कुल कुछ नहीं। हमारी पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं, अंडाकार है। तो ब्रह्मांड जो है वो भी अंडाकार है। तो वो जो माता है कूष्मांडा माता, वो उस ब्रह्मांड को की रचना की है। और उस ब्रह्मांड की रचना करने के बाद 3 गुण को प्रकट की है, जो कि हम सतगुण, रजगुण, रजोगुण और तमोगुण को जानते हैं। सतोगुण से जो है सो सतोगुण भगवान विष्णु, रजोगुण भगवान ब्रह्मा जी और तमोगुण जो है सो भगवान शंकर के रूप में हम सभी जानते हैं। और अपनी तरह से माता जो है सो 3 शक्ति के स्वरूप को फिर से प्रकट की, जो कि महालक्ष्मी, महागौरी और महासरस्वती के नाम से जानते हैं। महासरस्वती ब्रह्मा जी को सौंपा गया और महालक्ष्मी जो है सो विष्णु जी को दिया गया, इसलिए कि विष्णु जी को कार्य था कि वो पालन करेंगे। तो आप बताइए बिना धन का कैसे वो पालन कर सकते, इसलिए धन उन्हें दिया गया। और सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी को दिया गया। सृष्टि की रचना बिना ज्ञान के कैसे करते, तो ज्ञान की जो देवी हैं माँ सरस्वती, वो दिया गया। और तमोगुण जो है सो भगवान शंकर को दिया गया, जो कि सृष्टि का संहार करते हैं। तो और महागौरी उनको दिया गया। तो देवी माँ सबका भरण पोषण करती है। देवी माँ को आप ऐसे जानो कि जैसे पूरी दुनिया है और पूरी दुनिया में माता ही माता है। बहुत ही कम अंतर है भ्रम और ब्रह्म का। या तो भ्रम आपको लग गया या भ्रम आपको नज़र आता है तो आप माता को नहीं देख पाएंगे, इसलिए कि माता का जो स्वरूप है वो ब्रह्म का है। ब्रह्म बहुत से उच्चारण होता है और भ्रम का बहुत से उच्चारण होता है। बहुत ही कम डिफरेंट है ब्रह्म और भ्रम में। तो जब भ्रम, आँखों के सामने का पर्दा हट जाता है, भ्रम हट जाता है, तो सिर्फ ब्रह्म बच जाता है। आप अपने शरीर के स्वरूप को जानते हो, जो कि दुर्गा सप्तशती में जब दुर्गा का आप कवच पढ़ोगे तो उसमें आप ऐसा पाओगे कि ऐसा कोई अंग नहीं है, मतलब ऐसा कोई रोम का छिद्र ही नहीं बचा जिसकी रक्षा स्वयं माता नहीं करती है। तो फिर आप अपनी रक्षा कैसे करते हो? लेकिन माता कहती हैं आप अपना कर्म करते रहो और फल जो है सो हम देते हैं। माता हम सबको, जैसे धरती माता है, हम सबके लिए अनाज उगाती है और हम सभी खाते हैं। इस तरह से हमारा माता पालन भी करती है, पोषण भी करती है और हमारा ख्याल भी रखती है। और जब हम सभी गलती करते हैं तो हमें दंड भी देती है। तो इतना सुंदर माता का स्वरूप है। और माता के बारे में हम क्या बताएं।
माता को कोई समझता नहीं, इसलिए माता हर घर में माता जननी जो है सो जननी के रूप में संसार में माता ने दिया। क्या आप उस जननी से समझो, मुझे समझो कि आप कुछ बच्चों की जननी हो तो आपको इतना माया है, और पूरा संसार हमारा है, पूरा ब्रह्मांड हमारा है, तो हमें कितना माया होगा। मैं उस शक्ति को भी कहना चाहती हूँ जो मनुष्य रूप में है, देवी हैं, उस माँ से भी मैं विनती करना चाहती हूँ कि हे माँ, आप सभी के पहले क्या होता था कि सभी के शादी होती थी, शादी के बाद देवी शब्द लग जाता था आगे में। मैं भी पहले समझती नहीं थी कि देवी शब्द क्यों लगता था, लेकिन अब समझ में आया कि देवी का शब्द इसलिए लगता था कि वो देवी की तरह पूजी जाती थी, वो देवी की तरह हम सभी का ख्याल रखती थी, वो देवी की तरह हम सबका एक समान ख्याल रखती थी। अब वो देवी शब्द भी हट गया और माँ से वो ममता भी हट गई। अब वो माँ भी जो है सो सिर्फ अपने पति और बच्चे को लेकर के ही अपना घर समझती है, और ससुराल के किसी भी वर्ग को अपना परिवार नहीं समझती है, और जो समझती है उनका घर जो है सो स्वर्ग से सुंदर होता है। हमारे 5 उंगलियां तो हम किसी को काट के हटा नहीं सकते हैं। अगर ससुराल में हम आए हैं तो एडजस्ट हमें ही करना पड़ेगा, थोड़ा ना थोड़ा, और सबको समझना पड़ेगा और सबके दिल में अपना जगह बनाना पड़ेगा। और इस तरह से हम सभी का प्यार भी पाएंगे, सबका सम्मान भी पाएंगे। जब हम अपने मातृ गुण को पहचानते हैं तब जितने सारे लोग हैं सभी नतमस्तक होंगे, इसकी पूरी गारंटी है। तो आप सभी माता से मेरी विनती है कि आप अपने मातृ स्वरूप को पहचानिए। आपके अंदर माता सरस्वती भी हैं, आपके अंदर माँ लक्ष्मी भी है, और आपके अंदर महागौरी भी हैं। आप पहचानिए। अगर जुल्म हो रहा है, अगर जुल्म हो रहा है आपके साथ या आपके धर्म के साथ या आपके बच्चों के साथ, तो आप माँ काली का रूप धारण कीजिए। अगर आप वैसे हैं तो माँ भगवती के रूप में हैं आप, तो अपने स्वरूप को पहचानिए और अपने क्रोध को शांत रखिए, और अपने क्रोध को उसके लिए इकट्ठा कीजिए जब ऐसा कोई समय आएगा जिस टाइम में सृष्टि को आपकी ज़रूरत होगी, तो उस क्रोध का आप वहाँ पे उपयोग कीजिएगा। यही माँ का यही मैसेज है आप सबके लिए, और माँ यही नवरात्रा के माध्यम से आप सबको कहना चाहती है। इसके साथ हम अपना ये जो है चैनल ये जो वीडियो है सो हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।